बोलने उल्टी बात। आत्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित है, वो प्रकाश्य है, वो प्रकाशक है। प्रकाश से प्रकाशक तक कैसे पहुंच जाएगा? मन की गति ही नहीं आत्म तत्व तक। केवल कल्पना थोड़ी अध्यात्म में की जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इंद्री प्रकाशित है मन से, मन प्रकाशित है बुद्धि से, बुद्धि का संचलन होता है अंतःकरण के अहम धर्म से, और इन चारों को जो प्रकाश मिल रहा है वो आत्म तत्व से मिल रहा है। ये आत्म तत्व तक नहीं पहुंच सकते। इनका त्याग करने पर अपने आप से अपने आप का ज्ञान होता है, इनसे थोड़ी ज्ञान होता है। और भक्ति के द्वारा इन्हीं को प्रभु में अर्पित करके इनसे अपनापन हटा लेने से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो हमें लगता है कि सुना है कि पढ़ा है। हाँ, तो गलत सुना है महाराज जी। शायद इनका आगे भाव ये है कि मन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो आत्म तत्व अपने आप में एक वो रखता है। बट आत्म तत्व शब्द मत बोलो। देहाभिमानी आपको सताता है, देहाभिमानी को सताता है। जो देह भाव में आप पुरुष बने बैठे हो, आप ना पुरुष हो ना स्त्री हो। आत्म तत्व की जब वार्ता करोगे तो स्त्री पुरुष नहीं है, समझ रहे हो? आप इस समय पुरुष भाव में बैठे हुए हो, अब आपको सताएगा। आत्म तत्व पर इसका कोई प्रभाव है? कहां है? ना वो कभी मलिन हुआ है, ना कभी मलिन होगा, ना उसके ऊपर किसी का आक्रमण है, ना कोई आक्रमण कर सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका चैनम क्लेदिन्त्यापुन शोष्यति मारुता। आपको पता है काम कहां रहता है? ये नाना प्रकार के विषय विकार कहां रहते हैं? अहम में। हाँ, अंतःकरण का जो अहम है, जो मैं शुद्ध ब्रह्म है वहां नहीं, अंतःकरण में जो मैं है उसमें रहते हैं। ये सत्संग में एकांतिक में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो अभी अंतःकरण का ही तन्मयता पूर्वक आप अपने में आरोप करके फिर आत्म तत्व की चर्चा कर रहे, जो बिल्कुल अज्ञान जनित है। आत्म तत्व में न कभी मलिनता थी, न मलिनता है, न मलिनता रहेगी, न बंधन हुआ है, न बंधन है, न बंधन रहेगा। आपने अपने आप को भूल करके अपने को प्राणी मात्र, स्त्री पुरुष शरीर देह मात्र मान करके अब मन आपके ऊपर हावी हो गया है। अब आपको सुधारने का अवसर दिया जाएगा। ये अवसर जो मानव देह में मिला है ना, सत्संग मिला है ना, अब अपने मन को पहले असत आचरणों से हटाओ। अब आप पहले ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं परास्त हो रहा हूं मन से। तो वैसे ऐसा बलवान मन है कि सबको परास्त कर देता है, पर मन को आपसे ही सहमति मिल रही है। आपका खा करके वो आपको परास्त कर रहा है। समस्या तो ये समझनी है ना कि आपके बल से जो बलवान हो रहा है वो आपको ही पछाड़ रहा है। वो इसलिए पछाड़ रहा है, यद्यपि आपको पछाड़ नहीं सकता। आपने मन की बात को अपनी बात मान ली, इसलिए आप हार गए। जैसे मन कह रहा है ना कि मुझे अमुक भोग चाहिए, नेत्रेंद्री का, श्रवणेंद्री का, घ्राणेंद्री का, जनेंद्री का, रसेंद्री का। अब आप मन की तो मानते नहीं है कि ये मन की मांग है। आप मांगते हैं मुझे आज ये भोजन चाहिए, मुझे आज ये भोग चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूं। आपने इंद्रिय विलास और मन के विलास को अपना विलास मानकर दस्तखत कर दिया कि तुम पूरा शासन हम पे करो, तो आपको वो अधीन किए हुए है। ऐसा आप समझ रहे ना? और जिस दिन आपको ये समझ आ गए कि आपकी स्वीकृति के बिना ये कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन आप देखेंगे कि आपके अधीन है। गलती हमसे जो हो गई उसका हम सुधार कर ले तो हम कभी मलिन हुए थे नहीं, मलिन है नहीं, मलिन होंगे नहीं। मलिन हुआ है हमारे विचार, हमारी गलती कि हमने अपने को शरीर मान लिया, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने